गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार में अगर सबसे श्रेष्ठ प्राणी है तो वो इंसान है। बहुत से जीव ऐसे हैं जो संसार की गंदगी को खाने के लिए भगवान ने बनाए हैं और सारी जिंदगी वो उसी को खाते हैं। कौवा है, सूअर है, इस तरह के जो जीव हैं जो गंदगी को ही खाते हैं जिससे दुनिया गंदी ना हो। आप ये मत कहना वो गंदगी को इसलिए खाते हैं कि वो गंदे हैं। नहीं 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 नहीं, भगवान ने उनका कर्तव्य लगाया है कि वो दुनिया को गंदा ना होने दें। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर सबसे श्रेष्ठ इंसान को भगवान ने बनाया है तो इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ इस इंसान को दिया है। उसमें से मैं भी हूं। मैं इस संसार के साथ आकर के जुड़ा हूं। जैसे पेड़ की जड़ें धरती में समाई होती हैं। कभी आपने किसी पौधे को उखाड़ करके देखा हो जो जमीन पर उगा हुआ है, तो जब आप उसे जोर लगा करके खींचेंगे तो उसकी जड़ें कट 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 करके टूट जाएंगी, तब वो पेड़ उखड़ेगा। ऐसे ही संसार के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। अब इस संसार से हम क्या लें? जिससे जैसे पौधा जमीन से अपने जीने के लिए रस लेता है, हम संसार से क्या लें? भगवान ने हमें संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी नियुक्त किया है। तो दुनिया में अगर कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज है, कोई भी चीज है, तो उस पर आपका अधिकार है। उस पर आपका अधिकार है। आप कितने लीजिए, श्रेष्ठ लीजिए बस। गंदा लेते हैं तो भगवान रुकावट पैदा करता है, गंदगी की तरफ नहीं जाने देता, क्योंकि उसने हमारे लिए हमारा भाग्य बनाया है और हमारे भाग्य में श्रेष्ठता को वर्ण करना ही है। या मैं इसका दूसरा नाम ले दूं, इस श्रेष्ठता के माध्यम से आपका सीधा संबंध परमात्म तत्व के साथ है। क्या बात कही, दोबारा से ठीक से समझ लें। सब जीवों को तो संसार की पूर्ति, सारे के सारे सबको संसार की पूर्ति के लिए, संसार के सृजन के लिए बनाया है, परंतु उन सब की बागडोर इस इंसान को दी है, आपको दी है। आपकी जिम्मेदारी है। ईश्वर के प्रति जैसे सबकी जिम्मेदारी है, वो पेट भरने के लिए संसार को शुद्ध करते हैं। आप जीवन चलाने के लिए संसार को शुद्ध रखेंगे। जब आप इस स्तर पर अपने जीवन को जीते हैं तो आपका संबंध सीधा परमात्म तत्व के साथ होता है। निकृष्टता और निम्नता से
निकृष्टता और निम्नता से उस परमानंद के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ता। बड़े अच्छे से इस बात को अंदर से महसूस करिए। अगर हमारा संबंध निकृष्टता से है, निम्नता से है, तो हम उस उच्च से उच्च परमात्मा के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? सुख, शांति, प्रेम, करुणा, सरलता, संतोष, ये शब्द नहीं है, ये गुण है। ये शब्द नहीं है, ये गुण है। और इन्हीं गुणों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति भी है। ये गुण आपके जागृत हो जाएं तो आपको ईश्वर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं गुणों के अंदर ईश्वर छुपा हुआ है। अच्छा बताओ, उत्तम गुण से उत्तम चरित्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और उत्तम चरित्र से उत्तम विचार आपके अंदर पैदा होंगे कि नहीं होंगे? और उत्तम विचार से उत्तम गुणों को और बटोरना। हाँ बेटा, निकृष्टता क्या है? आदमी की सोच में समाया हुआ विकार। जो आपको अंदर से प्रेरित करता है उन कर्मों को करने के लिए। बेटा, जैसे मुझे डायबिटीज है और मेरा मन करता है कि मीठा खाऊं, मुझे अपना जीवन नहीं दिख रहा, मीठा दिख रहा है, ये निकृष्टता है। अब इसे कितने ही बुराई, कितना ही आगे पाप तक लेकर के चले जाइए, वो चीज आपकी इच्छा पर काम करती है, वो निकृष्ट है। उत्कृष्ट ये है जो आपको ऊंचा उठाए चरित्र के रूप में। और वो तभी उठेंगे जब आपके अंदर सुख, संतोष, शांति, सब्र, सरलता, प्रेम, करुणा, ये गुण आपके अंदर जगते चले जाएं, ये आपके स्वभाव का अंग बन जाएं। एक जैसी हलचल मां के अंदर अपने बच्चे को देख करके होती है, किसी को भी देख करके आपके अंदर इसी तरह की हलचल आनी चाहिए। यही आपकी शुद्धता और श्रेष्ठता कहलाएगी। इनके लक्षण स्वमेव आपके चरित्र में जागृत होने लग जाएंगे। आप पूर्णतया उनको अनुभव भी करेंगे। जैसे आप अपनी इच्छाओं में, मेरा मन चाय पीने का कर रहा है, मेरा मन फोन देखने का कर रहा है, मेरा मन पिक्चर देखने का कर रहा है, जैसे आप उसको महसूस करते हैं वैसे ही आप इसको भी महसूस करने लग जाएंगे। ये है गुण दुर्गुण की सक्रियता आपकी चेतना पर। जीवन आपका है, किसी और का नहीं है। आपके अलावा इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। बगैर दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा के, बगैर दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा के हो नहीं सकता। जीवन में श्रेष्ठता को धारण करना ही ईश्वर का सर्वोत्तम उपासना है। इसी के लिए जब तक जो कुछ भी हम करते हैं इसीलिए ही करते हैं।
आदमी भुला बैठा है। यही अज्ञानता है। पेट भरने की चिंता है, इंद्रियों को तृप्त करने की चिंता है, शान शौकत बनाने की चिंता है, घर को महल बनाने की चिंता है, बहुत सारे खेत खलियान जोड़ने की चिंता है। यही मूर्खता है कि अपने, उसको मना नहीं किया जा रहा, परंतु इसको कहा जा रहा है कि अपने चिंतन के अंदर वो श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम विचार कैसे आए जिससे ईश्वर का पदार्पण हमारी चेतना के अंदर हो जाए। अच्छा, मैं फिर से पूछ रहा हूं, इंसान ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए भगवान को भी उसने ही खोजा है। भगवान को भी उसने ही खोजा है, और कोई भगवान को नहीं खोजता, और उसका संपर्क ही भगवान से हुआ है। कितने ऋषि मुनि हैं जिनको हम जानते हैं, हमारा इतिहास बताता है, परंतु ऐसी भी तो दिव्य आत्माएं हुई हैं जिन्होंने उच्च कोटि की साधनाएं की, चुप एकांत में बैठ करके की और करके चले गए। हम उन तक पहुंच नहीं पाते, परंतु क्या उन्होंने किया नहीं है? आप भी उनमें से एक हैं जो साधना के पथ पर चल रहे हैं। भगवान को खोजोगे, भगवान को पाओगे, तो बदले में परमात्मा आप पर अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, अपनी गरिमा और अपने धर्म को अवतरित करेगा। आपके ऊपर अपनी उन शक्तियों को, अपने ज्ञान को, अपने धर्म को, अपने कहिए अपने अनुभव को, जो कुछ भी उसकी गरिमा है, गौरव है, उसको आपके ऊपर दे देगा। बोध स्वरूप ईश्वर उसकी चेतना में अवतरित हो जाएगा। यही विशेषता है जिसके आधार पर विद्वान बना, सूरवीर बना, महान पुरुष बना, वैज्ञानिक बना, संसार के रहस्यों को जाना, अमरता को प्राप्त किया। ये वो ईश्वरीय संपदाएं हैं। यही तो विशेषता है उसकी कि वो आपके अंदर उतर करके, यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, अगर गंदगी, श्रेष्ठता के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ता, तो इसका साफ साफ मतलब जान लीजिए, आपका संबंध गंदगी के साथ है, गंदगी आपके ऊपर अवतरित है। ये तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ईश्वर के साथ जुड़ना। इसके लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना, वो तो सदा आपके साथ जुड़ा है। अगर प्रयत्न करना है तो जुड़े हुए ईश्वर को सक्रिय गुण के रूप में सक्रिय करने की आवश्यकता है। अच्छे से जान ले, उसको सक्रिय करने की आवश्यकता है। मैं एक बार पूछना चाहता हूं, मेरा मन है, क्योंकि एक तरफा बात रह जाती है। नहीं तो अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो समय हो रहा है मेरा ध्यान कराने का।
अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो वो लिख है। क्लास में बैठ करके जैसे हाँ जी कर लेते हैं, आपका संकल्प जगना चाहिए, दृढ़ संकल्प जगना चाहिए। कि मैं श्रेष्ठता के साथ ही संबंध रखूंगा। और ये भी जान लेना, एक दिन में कोई श्रेष्ठ नहीं बनता है, तो इसका मतलब ये भी मत जान लेना छूट दी जा रही है। ये छूट नहीं है, परंतु आपके रुझान का परिवर्तन करने की एक विधि है। हमारा निकृष्टता से संपर्क हट जाए और उत्कृष्टता की तरफ चला जाए। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही है तो वो लिख सकता है। कोई नहीं लिख रहा तो मैं ये समझ लूं सबको समझ आ रही है। चलिए चलिए बेटा, आप मेरे साथ चलिए अच्छाई की तरफ। अपना गति, अपनी चेतना की गति करिए अच्छाई की तरफ। अपने संकल्प को जगाइए, दृढ़ संकल्प को जगाइए। याद रखना, आपका अपना आपा ही आपके काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा, या आपके गुण आपके काम आएंगे। संसार में कोई ऐसा संबंध नहीं है जो आपके काम आएगा। सिर्फ एक ही संबंध है, वो श्रेष्ठता का संबंध है। अगर आप श्रेष्ठता के साथ चलेंगे, मैं बेटा बेटा कह करके कह रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लेना। इस दुनिया में आप मोह के कारण अपने बच्चों की या अपनी गंदगी को दबा सकते हैं, परंतु माया के चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए अपना निर्णय तो खुद ही करना पड़ेगा, अपना मूल्यांकन खुद ही करना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी मालाएं जपते रहना। जब आंख खुलेंगी अंदर की तो सब कुछ बेकार और गंवा दिया हुआ देख पाओगे, सब कुछ जाता हुआ दिखाई देगा। पश्चाताप के अलावा और कुछ हमारे पास नहीं होगा। निकलिए बाहर, तोड़िए इस बंधन को। आदमी ये सोचता है जब करके मुझे क्या मिला है, केवल इसलिए कि भगवान के डर से हम जप कर लेते हैं, भगवान की सहायता पाने के लिए, तो ये ठीक नहीं है। लड़का लिख रहा है ध्यान के लिए, मैं ध्यान की तरफ पहले से ही चाह रहा हूं, ध्यान की तरफ चलें, ध्यान पर जोर दें। ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ गोदी में, उगते हुए सूर्य का ध्यान। पावस की उन रश्मियों को अपनी चेतना में प्रवेश। जैसे मां की छाती की गर्मी छोटे बच्चे का पोषण करती है, वैसे ही उगते हुए सूर्य की रश्मियां मेरे चरित्र का, गुणों के रूप में मेरे चरित्र का पोषण कर रही हैं। सूर्य के तेज को समाहित करें। उगते हुए सूर्य का ध्यान, जिस तरह से टॉर्च की लाइट किसी के ऊपर निरंतर गिरती रहती है,
उसी तरह से सूर्य का तेज मेरे ऊपर गिर रहा है। मेरा चरित्र, मेरा चिंतन विचार से ओतप्रोत सराबोर एक रस विलय, विसर्जन, विलय, समर्पण, बोध को अंदर से चलाइए। हम दोनों मिल रहे हैं, इसको अंदर से चलाइए। सामने मेरा भगवान है, मेरा मार्गदर्शक, प्रेरणा का स्रोत, चेतना का स्रोत। सूर्य का तेज मेरे चक्रों के अंदर समाहित, सूर्य के तेज से मेरे चक्र ओतप्रोत, एक गर्मी को महसूस करिए अपने अंदर। तेज के द्वारा एक गर्मी को अपने चक्रों में महसूस करें। नाभि चक्र जागृत, चारों तरफ ऊर्जा से ओतप्रोत। इसी भाव में रहें। ध्यान को हटने ना दें, बराबर जमाए रखें, आंख बंद रखें, बराबर ध्यान जमा करके रखें। सबसे श्रेष्ठ सूर्य का तेज, सर्वगुण संपन्न सूर्य का तेज अपनी चेतना के साथ, मेरी चेतना सूर्य की चेतना के साथ विलय। कंपन को मस्तिष्क में महसूस करें। हवा के तेज चलने से जिस तरह से बादल हट जाते हैं, ओंकार का नाद मेरी अज्ञानता को मिटाए।
जिस तरह से सूर्य के तेज को पाकर के फूल की जकड़न खत्म होने लग जाती है, ऐसी उस परमात्मा के तेज को पाकर के मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क खिलने लग जाए, दोनों का संबंध आपस में जुड़ जाए। ओम दुर्लभ वस्तुओं पर मेरा अधिकार, क्योंकि परमात्मा ने उनको मेरे लिए ही बनाया है। मस्तिष्क खाली, मन भी खाली, कोई भी विचार नहीं बाहर का आना चाहिए।
ओम। आपको बताया गया है हर दुर्लभ वस्तु पर आपका अधिकार है। आपको मांगना नहीं है, आप मालिक हैं उसके। प्राप्त करने की कोशिश करें, निकृष्ट को नहीं, अब उत्कृष्टता में जाएं। ओ ओम तमसो मा ज्योतिर्गमयः तमसो मा तमसो मा तमसो मा। अंदर से करिए ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंदर से बोलिए, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। छोटा सा बच्चा अपनी माँ की तरफ हाथ उठा कर के कहता है, बोलना नहीं जानता, माँ मुझे अपनी गोद में ले ले। असतो माँ सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। माँ अपने जैसा बना दे, माँ अपना असली रूप दिखा दे। हे माँ मुझे अपने में मिला ले। बेटा, माँ शरीर नहीं है, परमात्मा का मातृत्व रूप है, एक तत्व है माँ, एक तत्व है माँ। माँ को पहचानिए। उसी माँ का रूप स्त्री के रूप में है और उसी का रूप पिता का रूप पुरुष के रूप में है। उनको स्त्री और पुरुष के रूप में ना देखा जाए, ना देखा जाए। अपनी चेतना के विकास के लिए सब में माता पिता के रूप को देखा जाए, माता पिता के रूप को देखा जाए। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। उतार दीजिए सब उस प्रमाद को, आलस्य को जो उभर करके आया है। निखार लाइए अपनी चेतना में। आज न्यू अशोकनगर में आयुष्य का जन्मदिन है। आयुषी का जन्मदिन है, बेटी का जन्मदिन है, बिंदु की। तो उसके लिए सब प्रार्थना करना है। जैसे अपने लिए कर रहे हैं वैसी उसके लिए भी करना। वो भी हमारी बेटी है। भला हो इस परिवार का। बड़ी रेगुलर है, रोज बच्चे जुड़े रहते हैं। अच्छा बेटा, बेटे का है, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबकी तरफ से बेटा, और मेरी तरफ से भी। गुरुदेव से प्रार्थना कि परिवार अच्छा हो, बेटा भी अच्छा हो, दीर्घायु हो, सफल जीवन हो। आज की बात संपन्न।